ट्रेडर्स, सबसे पहले तो देखते हैं हमने प्रीवियस सेशन में क्या बताया था। प्रीवियस सेशन में हमने जो बताया था, ठीक है, 6 तारीख के लिए, कि मार्केट 250 के पास जहां भी जब भी जाएगा वहां की जगह से बिना कुछ सोचे समझे हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ओके, और यहाँ की जगह 24,000 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। ठीक है, टारगेट हिट हुआ, मार्केट ने एक रैली निकाल के दी। अब ये रैली पे दोस्तों मैंने इतने सारे वीडियोस देख चुका हूँ, ये हुआ, ऐसा होगा, हमने पहले बताया था। अरे ट्रम्प क्या तुम्हारे पापा लगते हैं जो तुमको पूछ के या तुमको बता के उन्होंने ये बताया था? और जब अगर ऐसा ही था तो तुम डायरेक्टली लेके बैठते ना भाई यहाँ की जगह पे 24 300 400 का वो स्क्रीनशॉट बताओ, वो चीज़ बताओ कि हाँ ये प्रॉफिट तुमने डायरेक्टली लिया। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया सेटअप मिला। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। देखिए पूरे मार्केट को समझाता हूँ आपको बेशक आज का मार्केट और आने वाले कल का मार्केट भी समझ आएगा। ठीक है, ये लुक एट दिस, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में बाजार ने क्या किया, इसको ब्रेक के साथ ही यहाँ पे एक बार रिटेस्टिंग मारी, जो कि हमेशा मारता है। ठीक है, डायरेक्ट अप, क्लियर। ठीक है, अभी ये यहाँ पे, सॉरी गलत जगह पे बताया। ओके, ये ट्रेंड लाइन 6 तारीख की, लुक एट दिस, ये ट्रेंड लाइन मारी, ये रिटेस्टिंग यहाँ की जगह पे लिया। ठीक है, डायरेक्ट अप। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ की जगह पे देखेंगे तो एक बहुत, देखो ये चीज़ें बारीक सी चीज़ें होती हैं, आपको देख के रखनी पड़ेगी, समझ के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब भी होती हैं बाजार ऐसे ही फटता है। तो क्या ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि मार्केट जब भी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और वहाँ की जगह पे समय बिताए, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट अगर ऊपर जाता ना तो ये इतना ऊपर नहीं जा पाता। जब इसने यहाँ की जगह पे क्या करे, अनवाइंडिंग करी, अनवाइंडिंग को हिंदी में बोलूँगा पोजीशंस कट करी और पोजीशन मेकिंग करी। ठीक है, दोनों चीज़ें करें। यहाँ की जगह पे रिटेलर्स को आउट किया। ओके, जब ये आउट हो गए यहाँ की जगह पे, फिर मार्केट ने यहाँ पे 2 कैंडल में अपना काम ख़त्म कर दिया। तो जब भी ब्रेकआउट हो और जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन आपको मिल रहा हो, एक छोटा सा एसएल मान के चलिए, रख के रखिए, और इसके बाद में ऊपर की तरफ आपके पास में वैसे तो बेसिकली फर्स्ट जो टारगेट आता है वो डे हाई का आता है। ओके, क्लियर, ये था। अब आज का बाज़ार समझते हैं। आज का बाज़ार का हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं बना पाए। ठीक है, बाकी आज के बाज़ार में हमारा क्लियर, अगर प्रेडिक्शन होता तो भी यही होता कि 24,500 के पास बाज़ार जब भी जाएगा वहाँ की जगह से शॉर्ट कर देना मार्केट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें गैप अप होने का ज़्यादातर चांसेस था, नहीं हुआ उतना गैप अप, पर 400 के आसपास तो फिर भी हुआ है ना। मार्केट ने एक बार 500 की अच्छी रैली दिखाई, पर 500 के बाद में उतनी ही बेहतरीन रैली यहाँ पे पुट की भी दिखा दी। क्लियर, चलो ये सब तो हो गया, ये तो बताया भी नहीं था। अब ये बताओ आप तो सीधा कल क्या होने वाला है बिना बकवास के। ठीक है, तो चलते हैं अब कल की तरफ पे। कल है हमारे पास में सैटरडे का सेशन। सैटरडे के सेशन में 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना। देखिए, मैं सबसे पहले सबसे बेस्ट चीज़ों को लुकआउट करूँगा कि बाज़ार 326 के समथिंग क्लोजिंग दी है, बाज़ार गैप डाउन ओपन हो जाए। ओके, गैप डाउन क्यों ओपन हो जाए? मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक बार में इस रेंज पे वापस दोबारा से आए। ठीक है, किस रेंज पे? 150 से लेके 24, 150 से 100 की रेंज पे। पहला तो अगर गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस मारेगा, बाउंस मारने दीजिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट इन्वर्टेड हैमर जहां भी बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का एसएल लगाइए, नीचे से एंट्री लीजिए, जो लो रहेगा ये टारगेट रहेगा। एसएल ट्रिगर्ड होता है, वेट कीजिए 15 मिनट पे दूसरा इन्वर्टेड हैमर बनने का। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा लॉजिक। पर कम से कम ये यहाँ की जगह पे 24,000 से लेके 24,150 के ऊपर आ जाना चाहिए। 150 पॉइंट तो ये चली जाना चाहिए। उसके बाद इस इन्वर्टेड हैमर पे आपको बिलीव करना है। ओके, फर्स्ट सेटअप ये है हमारा। सेकेंडरी सेटअप की बात कर लेते हैं। मार्केट बाई चांस फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन की कंडीशन कहाँ पे ओपन हो जाता है वो देख लेते हैं। अगर 24,400 से लेके, ठीक है, इस रेंज में कहीं भी ओपन होगा तो सेकेंडरी बेहतरीन वाला सेटअप ये होगा कि मार्केट जब भी अपने 280 के लेवल को ब्रेक करे, ठीक है, 280 के लेवल को ब्रेक करने के पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, या डायरेक्टली ब्रेक कर देता है मेरे दोस्त तो ये एक बार रिवर्ट करेगा, रिवर्ट करके यहाँ की जगह दोबारा आएगा, फिर यहाँ पे एंट्री बनाना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं बनानी है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो के ब्रेक करे तो एंट्री बनानी है। क्लियर, ठीक है, ये दूसरा मेरा कल के लिए सबसे बेहतरीन सेटअप होने वाला है।
ये दोनों डाउन के सेटअप हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तीसरा सेटअप, तीसरे सेटअप में मार्केट मान लेते हैं कि 24,000 के पास में ओपन हो जाए, ना ब्रेक कर रहा है भाई, ये इसी रेंज में घूम रहा है, या ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये मतलब ब्रेकिंग नहीं हो रही है, ये तीन में से कोई सी कंडीशन बन रही है, तो यहाँ की जगह पे क्या करना है, यहाँ की जगह पे आपको 940 तक का बेट करना है, ठीक है। 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 940 तक का आपको वेट करना है। ट्रेंड लाइन बनेगी, ट्रेंड लाइन या तो यूँ बनेगी डाउन के लिए, ठीक है, या ट्रेंड लाइन ऐसी बनेगी अप के लिए, ठीक है। क्लियर? आपको इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही वर्किंग करना है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा बेटर क्या होगा, ओके, ट्रेंड मान लीजिए ये या ये दोनों का परसेंटेज 50-50 तो नहीं हो सकता। अगर 50-50 है तो गधे हो, आपको तो कुछ नहीं आता, आपने तो क्लियरली बस ये तो होता ही है बाज़ार के अंदर, है ना। दोनों का बेटे सेम तो नहीं हो सकता, बट दोनों में कौन सा ऑप्शन बेटर रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट करिए, ये कमेंट में आपको रिप्लाई करके बताया जाएगा कि ज़्यादातर फोकस आपको डाउन पे करना है या अप पे करना। कमेंट नहीं आते तो जवाब नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, सो जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।